मेटाबॉलिक बीमारी के उलटने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम योजना क्या है? तो अगर आप टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित हैं, खासकर अगर यह बढ़ी हुई शरीर की चर्बी के संदर्भ में है, खासकर अगर यह अत्यधिक आंतरिक चर्बी या पेट के आसपास की चर्बी है और मांसपेशियों की कमी है, तो आदर्श व्यायाम कार्यक्रम क्या है? मैं डॉन रावत हूं, भारतीय मूल का, इंग्लैंड में प्रशिक्षित, कनाडा में स्थित चिकित्सक, जिसने हार्वर्ड में पोषण का भी अध्ययन किया है और कई वर्षों से मेटाबॉलिक बीमारी के उलटने पर सैकड़ों ग्राहकों को प्रशिक्षित किया है। यह वीडियो इस YouTube चैनल पर पिछले 2 वीडियो का विस्तार है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके आहार को ओजेम्प्लीफाई करने के लिए एक आदर्श आहार योजना के बारे में बात की थी, नए आहार के साथ संतृप्ति और पोषण को अधिकतम करने के लिए, जबकि कैलोरी को कम से कम करने के लिए। पिछले हफ्ते का वीडियो उपवास नकल आहार के साथ कैलोरी साइक्लिंग की अवधारणा पर था और प्रतिरोध प्रशिक्षण के दिनों में प्रोटीन स्पेयरिंग संशोधित उपवास पर भी। तो एक बार जब ग्राहकों को पता चल जाता है कि उन्हें किस तरह का आहार का पालन करना है और उन्हें अपने सप्ताह को 4 एनाबोलिक दिनों और 3 कैटाबोलिक दिनों के साथ कैसे संरचित करना है, तो स्वाभाविक अगला प्रश्न है, खैर, अगर मैंने पहले कभी व्यायाम नहीं किया है तो मुझे कैसे शुरू करना चाहिए? और यही हम इस वीडियो में देखेंगे। यह वास्तव में उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने पहले कभी प्रतिरोध प्रशिक्षण नहीं किया है। एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु यह सुनिश्चित करना है कि आपका पोषण सही है। यहाँ उद्देश्य शरीर का पुनर्गठन है, मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाना, चर्बी की मात्रा कम करना, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके शरीर के पास इसे करने के लिए सबस्ट्रेट निर्माण खंड है। आदर्श प्रोटीन सेवन एनाबोलिक दिनों में प्रति किलोग्राम 1.6 ग्राम है। आप यह भी कर सकते हैं कि आदर्श शरीर के वजन के प्रति पाउंड 0.7 से 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें। बेशक मेरे आहार वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि गैर स्तनधारी प्रोटीन पसंद किए जाते हैं, जैसे पौधों पर आधारित प्रोटीन, समुद्री प्रोटीन, दुबला सफेद मांस, गहरे तले हुए नहीं, कम वसा वाले किण्वित डेयरी उत्पाद। लेकिन अगर आपको अपने प्रोटीन लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, तो आप निश्चित रूप से एक प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट पर विचार कर सकते हैं। महिलाओं के लिए मैं सोया प्रोटीन आइसोलेट की सिफारिश करता हूं और पुरुषों के लिए एक मिश्रित पौधा प्रोटीन पाउडर। आप मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com सप्लीमेंट्स और ब्लॉग्स पर जाकर देख सकते हैं, जहां मेरे पसंदीदा उत्पाद अमेजन लिंक के साथ सूचीबद्ध हैं, और मैं इस वीडियो के विवरण में भी कुछ लिंक डालूंगा। अन्य सबस्ट्रेट्स जो आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास प्रभावी एमपीएस या मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, वह है क्रिएटिन 5 ग्राम प्रतिदिन, विटामिन डी। अधिकांश लोगों के लिए मैं एक मल्टीविटामिन की सिफारिश करूंगा जिसमें 1000 यूनिट्स विटामिन डी हो। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विटामिन डी आपकी उम्र के आधार पर, और शायद आप किसी भी पिछले विटामिन डी रक्त परीक्षण के परिणामों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह 1000 यूनिट्स अतिरिक्त विटामिन के साथ कहीं से भी हो सकता है, या कुछ मामलों में मल्टीविटामिन के ऊपर 2 और आधा हजार यूनिट्स अतिरिक्त तक भी जा सकता है। मेरे ब्लॉग पर मेरे पास एक ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 कैप्सूल भी है, और आप 1 या 2 प्रतिदिन ले सकते हैं। अधिकांश लोग एक प्रतिदिन के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कम HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फैटी लिवर से पीड़ित हैं, तो आपको उस ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 के 2 प्रतिदिन लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें कुल 900 मिलीग्राम EPA प्लस DHA, 600 मिलीग्राम EPA और 300 मिलीग्राम DHA होता है। तो आप उनमें से 1 या 2 ले सकते हैं, और यह मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा। तो संक्षेप में 5 मूल बातें जो आपको वास्तव में लेनी चाहिए यदि आप कुछ मांसपेशियों का निर्माण करने के बारे में गंभीर हैं, वे हैं प्रोटीन, क्रिएटिन, एक मल्टीविटामिन, विटामिन डी और ओमेगा 3। और मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर मेरे पास एक ब्लॉग है जिसे मैं वीडियो के विवरण में भी लिंक करूंगा। मेरे शरीर के पुनर्गठन की योजना में एक सप्ताह में 4 एनाबोलिक दिन और 3 कैटाबोलिक दिन शामिल हैं। 4 एनाबोलिक दिनों में आप अपने प्रोटीन सेवन को प्राथमिकता देते हैं। आप अभी भी एक साफ आहार बनाए रखते हैं। फाइबर, ओमेगा 3, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रोबायोटिक्स को भी प्राथमिकता देते हैं। अभी भी कुछ हद तक प्रारंभिक समय सीमित भोजन कर रहे हैं, अपनी कैलोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, भारी नाश्ता कर रहे हैं,
हल्का और जल्दी रात का खाना कर रहे हैं, रात के खाने में अधिक प्रोटीन। लेकिन आप उन 4 प्रतिरोध प्रशिक्षण एनाबोलिक दिनों में प्रोटीन स्पेयरिंग संशोधित उपवास का कुछ हद तक कर सकते हैं। बेशक ये दिन 4 लगातार दिन हो सकते हैं या 4 गैर लगातार दिन। वास्तव में यह आपके शेड्यूल पर निर्भर करता है। एक प्रोटीन स्पेयरिंग संशोधित उपवास का मतलब है कि उपवास की खिड़की के दौरान भी आपको एकल संघटक उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों का सेवन करने की अनुमति है। तो अगर कुछ मेरे 8 के नियम के अनुसार प्रति 100 किलो कैलोरी में 8 ग्राम से अधिक प्रोटीन होता है, तो वह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और आप इसे अपने तथाकथित उपवास की खिड़की के दौरान भी खा सकते हैं। लेकिन यह केवल उन 4 प्रतिरोध प्रशिक्षण दिनों में ही अनुमति है, आपके कैटाबोलिक दिनों में नहीं। आपके कैटाबोलिक दिनों में एक बार जब आप अपनी उपवास की खिड़की शुरू करते हैं, तो आपको 0 कैलोरी आइटम जैसे गेटोरेड जीरो, नींबू पानी, ग्रीन टी आदि के साथ सख्ती से रहना होगा। आप अपने मांसपेशी समूहों को 4 भागों में मोटे तौर पर विभाजित कर सकते हैं: ऊपरी शरीर पुश, ऊपरी शरीर पुल, कोर मांसपेशियां और पीठ और निचला शरीर। और अधिकांश व्यायाम योजनाएं आपके व्यायाम को इन प्रकार के मांसपेशी समूहों के भीतर विभाजित करेंगी। यह कुछ ऐसा है जिसे आप घर के कार्यक्रम के लिए और जिम कार्यक्रम के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप घर पर शुरू कर रहे हैं, तो पुश अप्स ऊपरी शरीर पुश होंगे, पुल अप्स ऊपरी शरीर पुल होंगे, सिटअप्स या क्रंचेस कोर व्यायाम होंगे और स्क्वाट्स निचले शरीर के व्यायाम होंगे। आप इसे व्यायाम स्नैक के रूप में कर सकते हैं। तो हर भोजन से पहले दिन में 3 बार आप इन व्यायामों को करने में 10 मिनट बिता सकते हैं। इन 4 व्यायामों में से प्रत्येक का 1 सेट और दिन भर में वह कुल 3 सेट होंगे। यह आपको उन 4 एनाबोलिक दिनों के लिए एक अच्छा घर व्यायाम कार्यक्रम देगा। अगर आप इसे दिन में 3 बार 4 दिनों के लिए करते हैं, तो यह एक सप्ताह में 12 सेट्स का एक पूर्ण शरीर व्यायाम होगा। अगर आप जिम जाते हैं तो बेंच प्रेस करते हैं, उदाहरण के लिए, या एक पेक व्यायाम ऊपरी शरीर पुश होगा। आप केबल्स या पुलअप्स का उपयोग करके उस पर एक पुलिंग भिन्नता भी कर सकते हैं। एक प्लैंक या किसी भी प्रकार का पेट का व्यायाम या पीठ का व्यायाम एक कोर व्यायाम होगा। और आपके क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग्स के लिए कोई भी व्यायाम एक निचले अंग का व्यायाम होगा। अब एक अवधारणा है कि प्रत्येक मांसपेशी समूह को कम से कम 48 घंटे का आराम मिलना चाहिए, खासकर अगर आप विफलता तक व्यायाम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप और अधिक व्यायाम नहीं कर सकते। तो अगर आपके 4 एनाबोलिक दिन लगभग 48 घंटे के अंतराल पर हैं, तो जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शाम, तो आप एक पूर्ण शरीर विभाजन कर सकते हैं। आप उन शरीर के हिस्सों के लिए व्यायाम कर सकते हैं। और सामान्य रूप से अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक व्यायाम के प्रति सप्ताह कम से कम 9 से 10 सेट करना चाहते हैं। और आप इसे एक सप्ताह में 3 से 4 बार एक पूर्ण शरीर सेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हालांकि आपकी जिम दिनचर्या ऐसी है कि आप केवल सप्ताह के दिनों में जाते हैं, उदाहरण के लिए शायद आप काम के बाद जाते हैं, तो वह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार है। आप विभाजन को इस तरह से डिजाइन करना चाहेंगे कि आपके शरीर के हिस्सों को 48 घंटे का आराम मिले। तो आप सोमवार को ऊपरी शरीर पुश और कोर व्यायाम कर सकते हैं और मंगलवार को ऊपरी शरीर पुल और पैर, लेकिन आप सेट्स की मात्रा को दोगुना कर देंगे। तो उस व्यायाम के प्रतिदिन 3 सेट करने के बजाय आप 6 सेट करेंगे, क्योंकि आप इसे केवल सप्ताह में 2 बार कर रहे हैं और आप उस व्यायाम के लिए प्रति सप्ताह 9 से 12 सेट के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आप जितना अधिकतम वजन उठा सकते हैं, उसे एक रेप मैक्स कहा जाता है और ज्यादातर लोग 60 से 80% एक रेप मैक्स में आरामदायक होते हैं। लेकिन अगर आप चोट के प्रति संवेदनशील हैं या आप कमजोर और वृद्ध हैं, तो आप इससे भी कम वजन उठाना चाह सकते हैं। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें उस व्यायाम के प्रति सेट कितनी बार दोहराना चाहिए, जिसे रेप्स भी कहा जाता है। क्लासिक हाइपरट्रोफी रेप रेंज प्रति सेट 6 रेप्स से लेकर 12 रेप्स तक होती है। लेकिन फिर से अगर आप चोट के प्रति संवेदनशील हैं या पहले से ही घायल हैं, तो आप हल्के वजन के साथ प्रति सेट 18 या 20 रेप्स तक भी जा सकते हैं। प्रतिरोध प्रशिक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा प्रगतिशील अधिभार की अवधारणा है, और इसका मतलब है कि आपके मांसपेशियों के बढ़ने के लिए आप एक ही मात्रा को नहीं उठा सकते, यानी हर हफ्ते एक ही व्यायाम, एक ही सेट और रेप्स की संख्या और एक ही वजन। इस तरह आप अपनी मांसपेशियों को बनाए रखेंगे, लेकिन उन्हें बढ़ा नहीं पाएंगे। अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए आपको मात्रा बढ़ानी होगी। मात्रा को या तो आप जितने रेप्स कर रहे हैं
उसे बढ़ाकर या आप जो वजन उठा रहे हैं उसे बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 6 रेप्स पर 10 पाउंड से शुरू करते हैं और अगर आपके पास एक पूर्ण शरीर विभाजन है तो आप इसे सप्ताह में 4 दिन कर रहे हैं और आप मान लीजिए हर बार जब आप जाते हैं तो 2 से 3 सेट कर रहे हैं तो आप इसे 1 या 2 सप्ताह के लिए कर सकते हैं और फिर किसी चरण में आपको 6 रेप्स से बढ़ाकर शायद 8 रेप्स करना चाहिए। एक सप्ताह या उसके बाद 10 रेप्स और फिर 12 रेप्स। एक बार जब आप उस 10 पाउंड वजन के 12 रेप्स तक पहुंच जाते हैं और आप काफी आरामदायक महसूस करते हैं तो आप 10 पाउंड से बढ़कर शायद 12.5 पाउंड तक जा सकते हैं, लेकिन रेप रेंज को वापस 6 रेप्स तक कम कर सकते हैं। और इस तरह आप सुनिश्चित करेंगे कि आप धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते रहें और इससे मांसपेशियों की वृद्धि होगी। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि एक नोटबुक में या अपने फोन में नोट्स ऐप में आपको ये डायरी रखनी होगी कि आप कौन से व्यायाम कर रहे हैं, आप कितना वजन उठा रहे हैं और आप उस सप्ताह कितने रेप्स कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप प्रगतिशील अधिभार सुनिश्चित करेंगे। घर पर व्यायाम करते समय प्रगतिशील अधिभार प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है, विशेष रूप से यदि आप अपने शरीर के वजन का उपयोग कर रहे हैं और इसे एक वेटेड वेस्ट का उपयोग करके या वजन के साथ व्यायाम करके प्राप्त किया जा सकता है। आप किताबों से भरा एक बैग भी भर सकते हैं और उसे वजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पुश अप्स कर रहे हैं तो आप उन पुश अप्स को और कठिन बनाने के लिए अपने पैरों को एक इंक्लाइन पर लाना शुरू कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें अधिक विचार और अधिक योजना की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि शरीर के वजन का उपयोग करके घर पर व्यायाम भी प्रगतिशील अधिभार हो सकता है। बेशक एक समय आएगा जब आप अपने शरीर से वास्तव में खुश होंगे, आपकी काया वास्तव में अच्छी लगेगी और शायद उस समय आपको प्रगतिशील अधिभार की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बस बनाए रखना होगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर किसी व्यक्ति को मांसपेशियों का निर्माण करना है और शरीर की चर्बी कम करनी है तो उस व्यक्ति को व्यायाम की मात्रा बढ़ानी होगी, अगर हर हफ्ते नहीं तो कम से कम हर 2 हफ्ते में। तो यह आपके सप्ताह में 4 एनाबोलिक दिनों के बारे में था। आपके कैटाबोलिक दिनों में किए गए व्यायाम यानी आपके फैट लॉस दिनों में, उन दिनों में जब आपको अपने कैलोरी को सटीक रूप से ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, एक खाद्य वजन पैमाने का उपयोग करके, और उन 3 दिनों में 1000 कैलोरी के भीतर रहना होता है। इसे मैं कैलोरी साइकिलिंग एक उपवास नकल आहार के साथ कहता हूं। अगर आप इस अवधारणा से अवगत नहीं हैं तो मेरे पिछले वीडियो देखें। उन दिनों में व्यायाम को अधिक फैट लॉस की ओर लक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं अनुशंसा करता हूं कि आप जागने के 1 घंटे बाद नाश्ता करें और नाश्ता करने से पहले कुछ फास्टेड कार्डियो करें। यह एक पैदल चलना हो सकता है, यह इलिप्टिकल हो सकता है, यह साइकिलिंग हो सकता है, लेकिन फैट बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जिसे जॉन आई कार्डियो कहा जाता है, और यह कार्डियो को उस दर पर करना है जहां आप बातचीत बनाए रख सकते हैं। आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आप हांफने लगें और बोलने में असमर्थ हो जाएं। बेशक आपकी फिटनेस और कंडीशनिंग के आधार पर यह अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा। इसके अलावा आपके कैटाबोलिक दिनों में किए गए व्यायाम स्नैक्स अलग होते हैं। आपके एनाबोलिक मांसपेशी निर्माण दिनों में आप अपने भोजन से पहले पुल अप्स, पुश अप्स, क्रंचेस और स्क्वाट्स कर सकते हैं। हालांकि आपके फैट बर्निंग या कैटाबोलिक दिनों में आपको कैलोरी बर्न करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप अपने भोजन के बाद अपने व्यायाम स्नैक्स कर सकते हैं और ये अधिक कार्डियो आधारित व्यायाम स्नैक्स हो सकते हैं। आप पैदल चल सकते हैं, आप इलिप्टिकल पर कुछ समय बिता सकते हैं और इससे आपके पूरे दिन के कदमों की गिनती बढ़ेगी और उन फैट स्टोर्स को गतिशील किया जाएगा। मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर मेरे ब्लॉग को देखें, जहां उपवास, नकल आहार और कैलोरी साइकिलिंग की अवधारणा को अधिक विस्तार से समझाया गया है। मैं विवरण में लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको अधिक मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमेशा मेरे कोचिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप healthgroupcoaching.com पर विवरण देख सकते हैं। अगर आप एक कोचिंग प्रोग्राम में शामिल होने में रुचि रखते हैं जिसमें 4 सप्ताह में 8 एक घंटे की झूम कक्षाएं शामिल हैं, आमतौर पर मंगलवार और गुरुवार की शाम को पूर्वी समय पर, साथ ही वजन घटाने और क्षयापचय स्थितियों के उलट के लिए डिजाइन किए गए क्रोनोमीटर आधारित मैक्रो और कैलोरी ट्रैकिंग का विकल्प है, तो मुझे weightlossgroupcoaching@gmail.com पर ईमेल करें। सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे एक व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो उन लिंक पर क्लिक करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।